नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रीना आशीष और मेरे साथ अभी सूर्य किरण ये टीम के साथ मैं आपसे बात करवाने वाली हूं और इनकी जो खूबियां हैं ये इन्हीं के जरिए जानते हैं, इन्हीं की जुबानी जानते हैं। हाउ यू तो स्टार्ट जो नाम है बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। सूर्य किरण लगता है अपना अपना सा बहुत नए रंग लेकर आ रही हैं आप। पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए दोनों जनता को। Hello, ma'am. I'm Flight Lieutenant Kamal Sandhu, and I am the commentator for Suryakiran Aerobatic Team. वाह। एंड मेरा नाम विंग कमांडर आलोक कुमार गांवकर है। एंड मैं सूर्य किरण में नंबर 6 की पोजीशन में फ्लाई करता हूं। एंड वी आर अ 9 एयरक्राफ्ट एरोबैटिक टीम ऑफ इंडियन एयरफोर्स। एंड वी आर द ओनली एरोबैटिक टीम of fighter in Indian Air Force and as well as aircraft team in Asia. Oh, wow. And he is a local touch. He's from Maharashtra. He's a local touch also. You can. Okay. तो महाराष्ट्र से वो सफर आपका कैसा रहा? If you can tell me something about it. रोमांचक सफर मैं बोलूंगा क्योंकि स्कूलिंग कॉलेज एक्सेट्रा जब महाराष्ट्र में हुई है आई वाज पार्ट ऑफ एनसीसी। सो वहीं से मेरा रुझाव बढ़ गया था इंडियन एयरफोर्स की तरफ। मैं एयर एनसीसी का पार्ट था सीनियर डिवीजन में, नंबर 3 महाराष्ट्र एयर स्क्वाड्रन पुणे। एंड वहां पे जब मैंने पहली बार देखा इंडियन एयरफोर्स कैसे काम करती है, मेरा वहीं इंक्लिनेशन टुवर्ड्स इंडियन एयरफोर्स बढ़ गया था। एंड देयर आफ्टर आई हैव अपीयर्ड फॉर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एंड देयर आफ्टर आई हैव क्लियर्ड द बोर्ड medicals and I have joined the Air Force Academy, followed by commissioned in the fighter stream. And किसी भी फाइटर पायलट का ड्रीम होता है कि एक बार एरोबैटिक टीम ज्वाइन करे। एंड शायद मेरा वो सपना पूरा हुआ आफ्टर 12 years of my service fighter flying, and now I am flying with Surya Kiran aerobatic team. अच्छा, ये जो स्कैट मैं बोलती हूँ तो मुझे अचानक से वो जो वेब सीरीज स्वॉट है उसकी याद आ जाती है। आई डोंट नो इफ यू हैव वॉच्ड इट। वो एकदम पुलिस की और अलग से ऐसी स्पेशल टास्क फोर्स जैसी, ऐसा किसी ने आपको कहा या नहीं कहा? आई एम द फर्स्ट वन। बिल्कुल आप सही लाइन पे सोच रहे हैं। जैसे वो स्वैट टीम होती है, क्विक रिएक्शन टीम, it is something similar for us also. We are actually tip of the sword kind of. The flying what we do is not a normal flying. ये बहुत ही डिफिकल्ट फ्लाइंग है एंड इसके लिए बहुत प्रिसीजन रिक्वायर्ड होता है। तो एवरी पायलट इज सिलेक्टेड आउट ऑफ द फाइटर फ्लीट आफ्टर अ वेरी रिगरस ट्रायल। इतना आसान नहीं है टीम में आना, आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। फाइटर फ्लाइंग, बेदाग फाइटर फ्लाइंग आपका करियर होना चाहिए एंड उसके बाद जब आप ट्रायल्स में पास होंगे तभी आप सिलेक्ट हो सकते हैं। ओके मैम, Which aircraft you flown before Surya Kiran? I was through and through MiG-21 पायलट। मतलब MiG-21 के कई वेरिएंट्स उड़ाए हैं मैंने। एंड आफ्टर दैट आई वाज कन्वर्टेड इनटू हॉक एयरक्राफ्ट। वाओ, लवली। मैम, आपसे जानना चाहती हूँ, आपकी तो पूरी फैमिली में वो पूरा माहौल रहा होगा, कितना इजी था अपने आप को ढालना और कितना डिफिकल्ट था अपने आप को इस लेवल पर पहुंचाना? Yes, ma'am. मेरा एक्चुअली एक्सपोजर डिफेंस के तरफ हुआ था, वो था थ्रू माय पेरेंट्स who were also in the armed forces, and seeing them, the dedication, the satisfaction from that kind of profession that they get. तो मैंने भी सोचा कि मैं भी ये डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करती हूँ। एंड मैम, आई हैव टू से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट नोबल प्रोफेशंस एंड द जॉब satisfaction is immense. And the challenge is not just that you have got into the defense forces. Now the real story starts from here. एंड जैसे कि मैम सर ने भी बोला कि इस टीम का पार्ट होने के लिए यू हैव टू बी द बेस्ट। जैसे कि हमारे टीम का मोटो भी है ऑलवेज द बेस्ट, and of course the team members are also the best of the Indian Air Force, ma'am. So you have to prove that you are indeed capable of this kind of challenging flying. And ma'am, I am the commentator for the team. I have the privilege to be the point of contact for the audience to explain what the pilots are doing in the air. एक आप चूंकि कमेंट्री कर रहे हैं, आप एयरक्राफ्ट की पूरी बातें बता रही है, उड़ान की बातें बता रही है, आम लोगों से भी बातचीत करें तो आई एम श्योर जब कोई आम इंसान देखता है बहुत इंटरेस्ट आता है। बच्चे भी आते होंगे आपके पास ये कहने के लिए कि हमें भी उड़ाना है, तो उनको कैसे मोटिवेट करती? क्योंकि वो तो बहुत बड़ा ऐसे एज में जहां पर वो हाँ ना पता नहीं क्या चल रहा है, उस एज के लोग भी आते होंगे आपके पास, कैसे मोटिवेट करते हैं उनको? एब्सोल्युटली मैम, सबसे पहले तो हमारा पहला स्टेप होता है कि इनको एरोबैटिक्स शो के लिए पहले जागरूक करना कि ऐसा एक एरोबैटिक शो हो रहा है। एंड वंस दे हैव रीच्ड, वहां पे वो पहुंच जाते हैं और एरोबैटिक्स देखते हैं इस प्रकार के, और उसके बाद हमारे पास आते हैं कि हमें भी आपके जैसा बनना है, हमें ये वर्दी पहननी है।
तो हम मैम उनको गाइड करते हैं कि किस तरीके से वो अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर तो वो स्कूल के फेज में है तो हम उनको गाइड करते हैं कि किस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं। और अगर वो बिल्कुल अभी छोटे बच्चे हैं लेकिन उन्होंने दृढ़ संकल्प बना लिया है कि उनको भी एक दिन ये यूनिफॉर्म पहननी है, तो जैसे कि कहते हैं कैच देम व्हेन दे यंग, तो दैट इज द बेस्ट टाइम। और एक बार एक छोटा बच्चा जो निश्चय कर लेता है वो जरूर पूरा होता ही है। तो ये हमें बहुत अच्छा मैं लगता बिल्कुल है। सहमत हूँ उनकी बात से। जैसे किसी भी बचपन में अगर आप किसी सपने का बीज बोए, बस उसके आगे बस आपको उसको ठीक तरीके से नर्चर करना होता है, एंड उसके बाद यू आर एक्चुअली गोइंग फॉर द योर एम। बिल्कुल। सर एट द सेम टाइम आप दोनों से ही जानना चाहूंगी, कई लोग होते हैं जो सिलेक्ट होते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ एक लोग नहीं बढ़ पाते हैं और उनका एम कंप्लीट होता है कि उसको डिफेंस सर्विसेज में ही जाना है। हालांकि मैं भी जानती हूँ कि डिफेंस सर्विसेज में जाते वही हैं जो कंप्लीटली डिवोटेड होते हैं। कहीं कुछ हर व्यक्ति हर अलग काम के लिए बना होता है, तो शायद वो उस समय इस काम के लिए नहीं है। ये उतना ही सिंपल सी सोच लेकर चलनी चाहिए। कई लोग नहीं ले पाते हैं, कई लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि अरे मेरा डिफेंस सर्विसेज में नहीं हुआ है। तो कैसे आप उनको सिखाना चाहेंगे या बताना चाहेंगे कि जिंदगी बहुत बड़ी है, क्योंकि जिंदगी और मौत के बीच जो एक्चुअल में आप देखते हैं, दोनों साइड देखते हैं, इसलिए आपका बोलना बहुत जरूरी है। देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर ऑलरेडी आपको पता है कि काफी स्ट्रिक्ट है। इसमें सिर्फ एक मापदंड नहीं है, बहुत सारे मापदंडों में आपको खरा उतरना पड़ता है। इससे सिलेक्शन की गारंटी किसी की भी नहीं है, ना हमारी थी। बस हम वी वर थ्रू एंड थ्रू, एक एक स्टेप हम आगे बढ़ते चले गए, एंड लकीली वी गॉट सिलेक्टेड। बट इस छोटी सी बात को किसी भी व्यक्ति को दिल पे नहीं लगानी चाहिए। ही इज वेल केपेबल, ही और शी इज वेल केपेबल इन देयर लाइफ। whatever they have prepared for the defense force is well applicable for their normal life also। जो उन्होंने यहाँ प्रिपेयर किया है वो अपने नॉर्मल लाइफ में भी अगर उसको इम्प्लाई करें तो अच्छे से अपना जीवन, एम इज टू बिकम अ गुड सिटीजन ऑफ इंडिया रादर देन ओनली ज्वाइनिंग द फोर्स। ओह नाइस। अच्छा, आपके आसपास के लोग, आपके दोस्त, आपके घर वाले क्या कहते हैं जब आपको वो इस रेड यूनिफॉर्म में देखते हैं, या फिर दूसरे जो अदर यूनिफॉर्म होती है एयरफोर्स की? हाउ डू दे सी यू? व्हाट काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स यू गेट? मैम परिवार वालों को तो बहुत गर्व होता ही है जब वो नीली वर्दी में या हमको हमारे वर्किंग यूनिफॉर्म में देखते हैं, रेड ओवरऑल्स में देखते हैं। जो गर्व हमारे परिवार वालों की आंखों में हमें दिखाई देता है, जो गर्व हमें देशवासियों की आंखों में दिखाई देता है, ऐसी फीलिंग और कहीं से नहीं मिल सकती मैम। और फिर हमें लगता है कि वाकई में शायद हम कुछ सही कर रहे हैं अपनी जिंदगी के साथ। बिल्कुल, बिल्कुल। आपसे भी जानना चाहूंगी सर, आपको क्या रिएक्शंस मिले हैं? कोई अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट हो तो शेयर कर दीजिए। कॉम्प्लीमेंट तो बस यही है कि ये सिर्फ मेरा सपना नहीं था कि मैं फौज ज्वाइन करूं। ये सपना मेरे साथ मेरे दोस्तों ने भी देखा है, मेरे फैमिलीज ने भी देखा है। एंड अब जो भी मैं कर रहा हूँ एक्चुअली मैं सब उनके सपने साकार कर रहा हूँ अपने थ्रू। इट इज एज गुड एज दैट। ओह लवली! एक एक ताली तो मेरी भी बनती है सर आप लोगों के पूरे प्रयास के लिए। आप दोनों से मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी कि जो लोग इस तरीके के शोज देखना चाह रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? अगर आप दोनों की तरफ से आ जाएगा मैसेज तो अच्छा लगेगा। मैम हमारा मैसेज यही होगा सारे भारतवासियों को कि हम इस समय मुंबई में हैं और मुंबई में एक एयर अवेयरनेस कैंपेन ऑर्गेनाइज किया गया है जिसका आज पहला दिन था, यानी कि 13 जनवरी। और कल इस कैंपेन का आखिरी दिन है, फिनाले है। तो 14 जनवरी को सबसे निवेदन है मुंबई की जनता को कि कृपया मरीन ड्राइव पर आए। 11 से 1 बजे के बीच में आपको हमारे भारतीय वायुसेना का एक एयर शो देखने को मिलेगा जिसमें सब अनुभव कर पाएंगे भारतीय वायुसेना का शौर्य, उनकी जो ट्रेनिंग होती है, जो अनुशासन वो रखते हैं, जिस प्रिसिशन से वो उड़ान भरते हैं, ये सारी चीजें उनको देखने को मिलेंगी। और ना केवल वो इसको देखकर इसका आनंद ले पाएंगे, और जो हमारे नौजवान हैं वो प्रेरित भी होंगे कि वो भी एक दिन ऐसे आर्म फोर्सेस में सर्व करें और हमारे देश का नाम रोशन करें और इंडिया को सर्व करने में हमारी मदद करें। तो यही हमारा मैसेज होगा सारे मुंबई के यूथ को कि जरूर आए कल के दिन पे मरीन ड्राइव 14 जनवरी 11 से 1 बजे के बीच में। You want to सर add आप something? आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नथिंग, आई थिंक इट suffices. Only thing that Indian Air Force is well capable of defending the airspace of our country, and we can showcase it by
aerobatic display, or you can say the air awareness camp. That is the best part. यस, चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आप अपना भी ध्यान रखिए क्योंकि आप देश का ध्यान रख रहे हैं। थैंक And यू। watch Thank you so number much, 6. ma'am. And watch number 6 tomorrow in the air show. What he's doing. Absolutely. Yes, yes.